Hello students. In previous video we have started discussing about the non-communicable diseases. So what are non-communicable diseases? Diseases which generally do not get transmitted from one person to another. ऐसी diseases जो one person से दूसरे person को नहीं फैलती, such type of diseases are called non-communicable diseases. And non-communicable disease आपकी by birth भी हो सकती है और किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी से भी हो सकती है. एंड द डिजीज दैट आर कॉज्ड ड्यू टू सम डेफिशिएंसी इन अवर डाइट में किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होती है. दैट टाइप ऑफ डिजीज आर नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेस. So that we have discussed yesterday, and we have also discussed about some type of deficiency diseases, that is protein carbohydrate deficiency disease. ऐसी डेफिशिएंसी डिजीज जिसमें प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कम हो जाता है. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड द सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज. दैट इज उसके क्या सिम्टम्स होते हैं. इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है. स्किन लूज हो जाती है. संकन आइज मीन्स धसी हुई, अंदर को घुसी हुई आईज होती है. थिन एंड लाइट हेयर्स भी उनके पतले और हल्के होते हैं. और वो इजीली थक जाते हैं थोड़ा सा काम करके ही, और पर्सन इनएक्टिव भी होता है. एंड देन we have started about the mineral deficiency diseases. So today we will discuss about the symptoms of mineral deficiency diseases. So minerals like calcium, phosphorus, iron, iodine and sodium are present in our body in small amount. Deficiency of different minerals in our body leads to proper functioning of different parts of the body. So इनकी जो deficiency है minerals की, इसकी deficiency means कमी से हमारी body के parts जो हैं वो properly function नहीं कर पाते. And what are the symptoms of the deficiency diseases of the particular mineral are here in this table. So first is iron, and the deficiency disease that is caused by a deficiency of iron is anemia. Anemia is the name of the disease, and in this disease less hemoglobin content in blood. हमारे blood में hemoglobin की कमी हो जाती है. And now what is hemoglobin? Hemoglobin is a pigment फाउंड इन ब्लड में जो आपका रेड कलर होता है. हमारा जो ब्लड होता है कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है. जो रेड कलर होता है वो इस हेमोग्लोबिन की वजह से होता है. एंड दिस हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. और ये हेमोग्लोबिन ही है जो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. एंड इट ऑल्सो गिव्स रेड कलर टू द ब्लड. ना इसकी कमी से हमें क्या क्या सिम्टम्स हैं, हमें कैसे पता चलता है कि अनेमिया हो गया है, आयरन की कमी हो गई है. इन दिस द सिम्टम्स आर अ पर्सन लुक्स वीक एंड पेल. वो बहुत कमजोर लगेगा और येलोइश पीला, उसके बॉडी में पीलापन सा आ जाता है, पेल हो जाता है, हल्का हल्का येलो दिखता है, उसकी आईज येलो दिखती है. एक रेडनेस होती है बॉडी में वो नहीं होती है. आपके जो नेल्स हैं वो भी येलो हो जाते हैं हल्के हल्के, उसमें जो रेडनेस होती है वो नहीं होती. जैसे रेडनेस है ये रेडनेस प्रेजेंट नहीं होती है. देन गेट्स टायर्ड वेरी इजीली. वो बहुत जल्दी थक जाता है. गेट टायर्ड्स वेरी इजीली. इज प्रोन टू डिफरेंट इन्फेक्शंस. और वो उसको इन्फेक्शंस भी बहुत जल्दी लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हमारा सीज़न चेंज होते हैं तो उनको फ्लू पकड़ लेता है, कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है और ज़ुकाम लग जाता है. तो इस टाइप्स के इन्फेक्शंस जो हैं बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बार बार लगते हैं. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी. एंड इन क्लास 4th we have also learned
about the sources of different minerals and vitamins, different sources of these minerals and vitamins. So do you remember in which food items we get the iron? Yes, we will get iron by eating the pulses, nuts, spinach, बीन्स, एप्पल्स. सो ये चीज़ें अगर हम अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हमको आयरन की डेफिशिएंसी ठीक हो जाती है और हमारा हेमोग्लोबिन बढ़ जाता है. सिमिलरली डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो व्हाट हम उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता लग सकता है? वीक टीथ बहुत वीक हो जाते हैं. लूज दियर शाइन एंड वाइटनेस. हमारे जो टीथ है वो लूज हो जाते हैं, शाइन खत्म हो जाती है, वाइटनेस खत्म हो जाती है. एंड वीक सॉफ्ट एंड फ्रिगाइल बोन्स. और जो हमारी बोन्स हैं बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और वीक हो जाती है, नाजुक हो जाती है, इजीली ब्रेक हो जाती है. हम अगर कहीं पर एकदम से टकरा जाएं, गिर जाएं, तो हमारे बोन फ्रैक्चर हो जाती है. अदरवाइज जनरली इजीली हमारी बोन फ्रैक्चर नहीं होती है, बहुत ज़्यादा जोर के लगने से ही हमारी बोन फ्रैक्चर होती है. बट अगर किसी में कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी है बॉडी में, तो उनकी बोन्स भी बॉडी इजीली फ्रैक्चर हो जाती है. एंड यू नो दैट कौन से फूड आइटम्स में हमारे कैल्शियम एंड फास्फोरस होते हैं? यस, that we have already studied in class 4, that is milk, green leafy vegetables, egg, fish, pulses. इनमें हमारे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं. तो एंड नेक्स्ट इज योर आयोडीन. आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर होता है. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स इन नेक. जो हमारे नेक में ग्लैंड होते हैं वो बढ़ जाते हैं और ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है. दिस इज कॉल्ड गॉइटर. एंड व्हाट आर द सिम्टम्स? क्या सिम्टम होते हैं इसमें, कैसे पता लगता है? स्वेलिंग इन द नेक रीजन एज शोन इन द पिक्चर. रिटार्डेड ग्रोथ हमारी प्रॉपर नहीं होती है. एंड मेंटल डिसऑर्डर, और मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है. सो आयोडीन हमको किस चीज़ से मिलता है हमारे डाइट में? जो हम आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं, हमारे फूड में जो सॉल्ट डलता है, हमें वो कौन सा सॉल्ट लेना चाहिए? आयोडाइज्ड सॉल्ट. आयोडाइज्ड सॉल्ट अगर हम अपने डाइट में यूज़ करते हैं तो वो हमारी डेफिशिएंसी डिजीज आयोडीन की कमी को ठीक करता है. एंड वी कैन ऑल्सो गेट आयोडीन फ्रॉम सी फूड लाइक फिश एंड प्रॉन्स. So that means we have to take a balanced diet. That's why we are saying that take a balanced diet. ऐसी डाइट जिसमें सब टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो प्रॉपर अमाउंट में. और अगर हम प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो हमें ये डेफिशिएंसी डिजीज कभी भी नहीं होती है. Now next we will discuss about the vitamin deficiency disease. So again in class 4th we have already learnt about the types of vitamins, their function and sources. कहाँ से हमको ये विटामिन्स मिलते हैं, कौन से फूड आइटम से मिलते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं. That we have already studied, and we have also studied about the functions of these minerals in class 4th. Now let us discuss the disease caused by the lack of different vitamins. कि इन vitamins की कमी से हमको कौन कौन से disease हो सकती है. So first one is vitamin deficiency of vitamin A. Vitamin A की कमी से हमको night blindness हो सकती है. And what are the symptoms of night blindness? That is unable to see in dim light. Dim light में हमको ठीक से दिखाई नहीं देता है. डलनेस इन आईज में हमारी डलनेस होती है. ड्राई एंड स्केली स्किन, हमारी स्किन ड्राई होती है और स्केली हो जाती है, लाइनिंग वाली, झुर्रियाँ पड़ जाती है. सो वी हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 4th कि सोर्सेज ऑफ विटामिन ए. सो दोज आर स्पिनच, येलो फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड पपाया, कैरेट, मिल्क, बटर, एग्स. अगर हम ये अपनी डाइट में लेते हैं तो हमको विटामिन ए की डेफिशिएंसी
नहीं होती। Now next is your deficiency of vitamin B causes beriberi. Beriberi हमारी एक डिजीज है जो कि विटामिन बी की कमी से होती है एंड द सिम्टम्स आर एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और हमारे बॉडी पार्ट्स भी कुछ फंक्शन करना बंद कर देते हैं। दैट इज पैरालिसिस ऑफ बॉडी पार्ट्स। पैरालिसिस मीन्स बॉडी पार्ट्स जब आपका कोई वर्क नहीं करता है तो दैट इज कॉल्ड पैरालिसिस। एंड विटामिन बी के सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन, milk, beans, peas, so that by eating these food items we can get vitamin B. Next is your vitamin C. Deficiency of vitamin C causes scurvy. You have to learn the name of these diseases और किसकी deficiency से disease होती है, that you have to learn. And the symptoms of scurvy is swollen and bleeding gums. जो हमारे gums होते हैं वो swollen होते हैं और उनमें से bleeding भी होती है, खून भी निकलते हैं. That this is the scurvy. You can see here in the picture. And loose teeth. You can see here the teeth are loose. इनके बीच में gaps है gums में. You can see here. And pain in joints. हमारे joints में भी pain होती है. सो विटामिन सी हमको किससे मिलता है? विटामिन सी हमको ऑरेंज, लेमन, आंवला, टमाटो, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो इन सब से हमको विटामिन सी मिलता है। अगर हम ये खाते हैं ये फूड आइटम्स तो हमको विटामिन सी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। एंड देन योर विटामिन डी, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स एंड रिकेट्स, सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स आर सॉफ्ट एंड वीक बोन्स। हमारी बोन्स सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ही कमजोर हो जाती है। एंड बो शेप्ड लेग्स, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर द लेग्स इसकी बच्चे की स्ट्रेट नहीं है, ये कैसी हो गई है? बेंड हो गई है, बो शेप्ड हो गई है। सो इन दिस इज द रिकेट, सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स। और विटामिन डी हमको किससे मिलता है? बाय सनलाइट। अब हम धूप लेते हैं तो उसमें हमको विटामिन डी मिल जाता है। मिल्क, एग, बटर, फिश, कॉड लिवर ऑयल, इन सब से हमको विटामिन डी मिलता है। सो दीज आर द deficiency diseases and their symptoms that we have discussed. Thank you.